बीजेपी मंत्री विजय शाह का तीसरा माफीनामा आया है। वही विजय शाह जिन्होंने कर्नल सूफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया था। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है। ये मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सूफिया कुरैशी, समस्त देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूँ एवं पुनः हाथ जोड़कर अब सबसे माफी मांगता हूँ। लेकिन सवाल यह है कि विजय शाह पर भाजपा के आलाकमान कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। सवाल तो ये भी है कि पहले लिखित फिर वीडियो बयान जारी करके माफी मांगना इस बात का सबूत है कि ये सब खुद को बचाने की प्लानिंग का हिस्सा है, या ये कह लीजिए कि पर्दे के पीछे से कोई ये सब करवा रहा है। क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं या फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को दौरे पर है। वहां जाकर महिलाओं के हक में बड़ी बड़ी बातें करेंगे, भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा, नीतियों पर बात करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरीके से कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भारतीय सेना का पक्ष रखा, उस पर भी बड़ी बड़ी बातें करेंगे। लेकिन अगर सवाल विजय शाह पर उठेगा तो कब तक बचेंगे और कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय शाह पर जवाब देने से बचेंगे? तो क्या इसलिए पहले से ही विजय शाह से लगातार माफिया मंगवाई जा रही हैं, जिससे जो डैमेज हुआ है उसे कंट्रोल किया जा सके? विजय शाह का बयान अगर आप भूल रहे हैं तो दोबारा से सुनवा देते हैं। उन्होंने कर्नल सूफिया कुरैशी पर क्या कहा था। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर चाहे कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था घर में घुस के मारे। दोस्तों, कर्नल सूफिया कुरैशी पर दिए गए इस बयान पर हाई कोर्ट ने खुद एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था और फटकार लगाते हुए विजय शाह के इस बयान की तुलना गटर से की थी। इसके बाद शाह ने माफी मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तब तक मामला पहुंच चुका था और सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की माफी रिजेक्ट कर दी। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आपकी माफी मगरमच्छ के आंसू की तरह है, घड़ियाली आंसू की तरह। अब जब विजय शाह ने माफी मांगी है तो उसकी टाइमिंग पर भी गौर कीजिए। 28 मई को विजय शाह के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित एसआईटी को उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी सौंपनी है और उससे पहले 24 मई को विजय शाह का तीसरा माफीनामे का वीडियो सामने आता है, जिसमें वो तीसरी बार माफी मांगते दिख रहे हैं। इससे पहले जब उन्होंने माफी मांगी थी और सबसे पहली माफी जब उन्होंने मांगी थी उसका, दूसरी माफी जब मांगी उसका और तीसरी माफी का वीडियो भी देखिए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावना आई हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूँ, दुखी हूँ, बल्कि माफी चाहता हूँ। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है। ये मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सूफिया कुरैशी, समस्त देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूँ एवं पुनः हाथ जोड़कर अब सबसे माफी मांगता हूँ। तो दोस्तों, जब पहली माफी विजय शाह की तरफ से मांगी गई थी, उसके बाद कैमरा ऑफ होते ही विजय शाह हंसने लगे थे।
और ये बेशर्मी हंसी बता रही थी कि उन्होंने माफी दिल से नहीं मांगी है, सिर्फ अपनी इमेज और पार्टी की फटकार के बाद उन्होंने दिखावे के लिए माफी मांगी है। दूसरी तरफ जब दूसरी माफी मांगी गई तो कुछ गंभीरता झलक रही थी, लेकिन उसके बाद भी जो डैमेज किया था वो कंट्रोल नहीं हुआ। इस वजह से तीसरी माफी भी मांगी गई, यानी कि सोची समझी रणनीति है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले विजय शाह को बचाने की पूरी पटकथा, पूरी कहानी तैयार हो चुकी है। कर्नल सूफिया कुरैशी का अपमान करने वाले विजय शाह के खिलाफ कोई एक्शन न लेने वाली बीजेपी का पूरा जोर इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दिन किसी भी तरह से विजय शाह चपेट में आने से बच जाए। क्या इसमें विजय शाह के साथ आने वाला वोट बैंक का स्वार्थ भी छुपा हुआ है? अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जब मामले की सुनवाई होगी तो इस मामले पर सुनवाई जो बेंच करेगी उसके बारे में भी जान लीजिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की बेंच विजय शाह के बयान पर सुनवाई करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत अगले सीजीआई हैं और ये वही बेंच है जिसने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दी। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद पर हमने आप तक कई कहानियां पहुंचाई, उन तक कई जानकारियां हमने आपको पहुंचाई। जो धाराएं प्रोफेसर पर लगी थी वो सारी धाराएं विजय शाह के खिलाफ भी लगी हैं, और वो किसी महिला आयोग या कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद ये धाराएं लगाई गई थी। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो आखिर सुनवाई के बाद क्या कहा जाएगा और क्या आदेश सुनाया जाएगा, इस पर सभी की नजर है। जस्टिस सूर्यकांत की अदालत में जो भी सुनवाई होने वाली है 28 मई को, उस सुनवाई पर सवाल ये भी उठेंगे कि एसआईटी क्या रिपोर्ट देती है। एसआईटी की रिपोर्ट पर भी तमाम बातें खुलकर सामने आएंगी, उस पर भी तमाम खुलासे होंगे और सवाल ये भी रहेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट विजय शाह के माफीनामे को कबूल कर लेगा, क्या माफीनामे को स्वीकार कर लेगा और विजय शाह को ऐसे ही जाने देगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा सवाल उठेगा कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के साथ नाइंसाफी हुई है। फिलहाल इंतजार सभी को 28 मई का है और देखना होगा कि विजय शाह पर सुप्रीम कोर्ट क्या सुप्रीम फैसला करता है।